यस फ्रेंड्स, देखिए FII डाटा आ गया है। अभी घंटे पहले तक नहीं आया था, लेकिन अभी मेरे सामने सारा डाटा आ गया दोस्तों। अभी आपको पूरे बाज़ार का डिटेल बताऊंगा, तथ्यों के आधार पे, फैक्ट्स के आधार पे मैं वास्तविकता आपके सामने प्रदर्शित करता हूँ। वास्तविकता क्या है दोस्तों? सुबह निफ्टी 50 आज हमने बोल दिया था कि ये ग्रीन में बंद होगा तो अच्छा होगा, आज का दिन इसके लिए अच्छा होगा, लेकिन आज फ्राइडे कहीं फ्राई ना हो जाए। तो दोस्तों सभी रिटेलर और ट्रेडर्स सिंडिकेट से डरे हुए थे सुबह, और हमने कल कुछ भी कैरी नहीं कराया था एज ए BTST, लेकिन कुछ इत्तेफाक है कैरी हो गई थी। कोल कैरी हो गई थी बाय चांस कल। तो जो कोल कैरी हुई थी दोस्तों, उनको हम सुबह जब 24,403 टच किया कि अब निकल जाइए, आपकी कोल 113 रुपये की 200 के आसपास हो गई है, मेहरबानी करके अब निकल जाइए। तो दोस्तों इससे ज़्यादा मैं क्या दूँ? कुछ मेंबर्स कोल से निकल नहीं पाए थे, क्योंकि मैंने 2 ट्रेड लिए थे कोल के। 120 में बाई किया, 139 पे निकल गया। दूसरी बार फिर 120 में बाई किया, 134 पे निकल गया। लेकिन मेंबर्स नहीं निकल पाए, उन्होंने इन एवरेज 113 रुपये में बाई करके, और उससे ऊपर वो फिर 120-22 गया था, वो तो भी नहीं निकल पाए दोस्तों। वो अपना टारगेट 151 पे लगाए हुए थे कि गुरुजी क्या करें। तो दोस्तों स्पष्ट तक कह दिया गया था ग्रुप में कि आप इसको कैरी कर लीजिए, चिंता मत करिए। तो दोस्तों आज जब ये गैप अप खुला 24,400 के आसपास, 403 टच किया था सुबह, याद करिए कि अब निकल जाइए, और वहीं दोस्तों हमने एक पुट बाय कर लिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो उस पुट से 85 में लेके जल्दी निकल गया। वो पुट कितने ऊपर तक गई आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। क्या ज़बरदस्त पुट थी दोस्तों। ओके, फिर हमने एक पुट ले लिया। वो पुट था दोस्तों 115 का, लेकिन 111 पे सबने लिया होगा वो दोस्तों। वो 119 तक गया, 2 बार गया, लेकिन इत्तेफाक है मैं, बाकी मेंबर्स का मुझे पता नहीं, मैं उससे निकल नहीं पाया। उसको फिर मैंने ढाल बनाया अपना, उसकी आड़ में पुट की। मैं बार बार यही लिखता था कि मेरे पास एक पुट है। तो करता क्या था दोस्तों, मैं कॉल बाय की निफ्टी 50 में, और जैसे ही वो ऊपर गई, पहली कॉल बाय की थी मैंने, मेरी याद करूं, जब 111 में पुट बाय की तो कॉल बाय की थी 90 रुपये में, और वो पुट जब 123.24 चली गई दोस्तों, वो सॉरी कॉल बाय की थी 90 रुपये में, पुट बाय की थी 111 में, कि भाई हैज कर लें, एक पुट में तो हमने प्रॉफिट ले लिया, अगर ये पुट गिरेगी भी तो कितनी गिरेगी। लेकिन उस पुट ने दोस्तों चांस दिया था हमें निकलने का, लेकिन हम निकले नहीं। और हमने आज ये सोच लिया था कि या तो हम कॉल में ज़बरदस्त पॉइंट लेंगे, या हम पुट में ज़बरदस्त पॉइंट लेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब आपके पास एक कॉल रहती है तो आप घबरा कर 10 पॉइंट पे निकल जाते हो, एक पुट रहती है तो आप 5-7-10 पॉइंट पे निकल जाते हो। आज हमने सुबह ही सोच लिया था दोस्तों कि एक पुट को अगर हम सेफ्टी की तरह रखेंगे बैक में, तो कॉल नीचे बाय करके ऊपर निकलते रहेंगे। तो दोस्तों वो 90 रुपये की कॉल हमने 123.24 पे बेच दी दोस्तों। मैं रिमेंबर करूं उसको, वो थी 24,300 की, तो कल दिलवाई थी, जो 207 रुपये गई आज 113 से। एंड वो क्यों दिलवाई थी उसका भी कुछ कारण था, लेकिन जब आप हमने 24,400 की कॉल बाय करके 90 रुपये पे
और दोस्तों 123-24 पे बेची, तो वो 24,400 की कॉल तो आप खुद ही देख सकते हो क्या हो गई। लेकिन हमने फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा, 124-25 में बेच के उसी कॉल को दोस्तों 100 रुपये के आसपास हमने फिर बाय कर लिया, क्योंकि मेरे पास में पुट थी। अब आप कहेंगे पुट तो गिर गई होगी। यस, अगर कॉल चलेगी तो पुट तो गिरेगी, दोनों तो एक साथ नहीं बढ़ सकते। कॉल पुट आ गई 24,150 की 70 रुपये, कॉल बाय की हमने 100 रुपये में। फिर दूसरी बार दोस्तों उसको हमने फिर बेचा 119 में। पुट आ गई 60 रुपये, कॉल फिर 101 आई, हमने फिर बाई की, उसको हमने फिर बेचा 124 रुपये में। और वो फिर कॉल 24,400 की, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो भाग गई 160-70। तो हमने फिर 24,450 की कॉल पकड़ ली। 24,450 की 87 रुपये की कॉल बेची दोस्तों 130 में। जो पुट थी हमारे पास में बैक में है, अभी भी है दोस्तों, अभी भी है, वो आ गई दोस्तों 50 रुपये। 24,450 की कॉल जो हमने बेच दी थी ऊपर में 130 में, वो आ गई 100 रुपये। फिर पकड़ ली हमने, क्योंकि हमारे पास पुट है और 2-4-10 पॉइंट में तो हम निकलेंगे नहीं, अच्छे खासे पॉइंट लेके निकलेंगे। वो कॉल दोस्तों फिर भागी 119-20 पे, हमने फिर बेच दी दोस्तों। कितनी ट्रेड लिए इस तरह के। जो पुट थी 24,150 की, वो आ गई दोस्तों 40 रुपये। हमने 24,500 की कॉल पकड़ ली। वो पकड़ी दोस्तों आई थिंक 90 रुपये में। ऐसी भागी वो, ऐसी भागी 120, 119, उसे भी 119 पे बेचा। तो अब देखिए, जब आप 25-30 पॉइंट ले रहे हैं, एक पुट की क्या औकात है। एक पुट आप उसकी आड़ में ही तो खेल रहे हैं, आपने हैज ही तो कर रहे हैं उसको। पुट आपके पास है, अगर मार्केट धड़ाम से गिरता है दोस्तों तो पुट संभाल लेगी, पुट भाग जाएगी ऊपर। लेकिन अभी तो कॉल का टाइम है ना, तो कॉल को देखिए, ये एजुकेशनल चैनल है, ये इंफॉर्मेटिव चैनल है, ये स्ट्रेटजिकल चैनल है। यहाँ ना तो इसमें कैंडल स्टिक है, ना इसमें लाल पीली हरी लाइनें हैं, और ना ही इसमें टोटके हैं, ना ही इसमें एस्ट्रोलॉजी है दोस्तों। ये तथ्यों पे बेस है। पुट आपने पकड़ रखी है, पुट होगी 40 रुपये। 24,500 की कॉल में अब आप खेल रहे हैं। इस तरह से दोस्तों मैंने 17 ट्रेड लिए आज कॉल के अंदर। अब 17 ट्रेड अगर मैं परफॉर्मेंस में अपने ग्रुप में लिखना शुरू करूं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और पेज भर जाएगा। 17 ट्रेड लिए दोस्तों। फिर नज़र पहुंची हमारी बैंक निफ्टी पे, फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी दोस्तों मिनिमम था 25 रुपये, 23,000 का। मैक्सिमम सुबह खुला था 70 रुपये खुला था। 70 से गिरते गिरते वो आ गया 25 रुपये। तो दोस्तों पहला ट्रेड लिया हमने 35 रुपये पे। जब वो 35 था, 23,000 का फिन निफ्टी का कॉल हमने बाई कर लिया। हम 40-42 पे निकल गए दोस्तों एक लोट से। लोट लिए हमने फिर 10, जब हमें कन्विक्शन हो गई फिन निफ्टी में, और 53 रुपये पे दोस्तों हम फिन निफ्टी की उस कॉल से निकल गए 10 लोट के साथ। कैन यू इमेजिन? फिन निफ्टी की वो 23,000 की कॉल 123 रुपये तक गई और 99 रुपये पे वो बंद हुई। लेकिन जितनी कन्विक्शन थी उतना ही काम हमने किया। फिर हमारा नजर पहुंचा दोस्तों बैंक निफ्टी पे, क्योंकि लेवल्स हमारे हाथ में थे कि ये बैंक निफ्टी किधर जाएगा और कितना जाएगा। 50,500 की हमने एक कॉल खरीद ली 320 में, और 365 में उससे हम दोस्तों निकल गए। फिर वो नीचे आ गई 320 पे, हमने फिर खरीदी, हम निकल गए दोस्तों 335 में। हमने सोचा था BTST दे दें इसको, लेकिन हम 335 में निकल गए। उधर हमने BTST ली
निफ्टी 50 में कि चलो BTST ले लेते हैं, 24,500 की कॉल BTST ले लेते हैं इसको, और इसको BTST लेके हम मंडे को बेचेंगे 114 रुपये में, 24,500 की कॉल BTST, आई थिंक 24,550 की कॉल 114 में। दोस्तों वो पहुंची है 138 रुपये। मंडे का कौन इंतजार करेगा दोस्तों, हमने उसको कैश किया और पॉकेट में डाल लिया, खाया पिया, गिलास थोड़ा बाहर आने। बैंक निफ्टी, फिर हमारे पास एक पुट है निफ्टी 50 की, तो दोस्तों हमने बैंक निफ्टी की एक कॉल ले ली चलते चलते 50,550 की 277 पे। अब एक पुट है, एक बैंक निफ्टी की कॉल है। मंडे में देखते हैं क्या होता है। ये तो रहा आज का क्रियाकलाप। अगर वो पुट हमारी जीरो भी हो जाए ना तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बड़े प्रॉफिट में हैं फिर भी। अगर ये 277 की कॉल जीरो हो जाए तो वो पुट संभाल लेगी, अगर वो पुट जीरो हो जाए तो बैंक की ये कॉल संभाल लेगी। दोस्तों हैज करके चले हैं। अब मंडे को देखते हैं क्या होता है। दोस्तों आज बाजार खतरनाक भागा है, और देखिए एश्योरेंस देना मेरा काम है, एडवाइस तो मैं खास देता नहीं हूँ, एक अपने एजम्पशन सोच बता देता हूँ, ट्यूशन देता हूँ लाइव मार्केट में, ट्रेड बता देता हूँ। आज दोस्तों टेक महिंद्रा दिया था, TCS दिया था, LTI माइंट्री दिया था कि इनको आप बाय कर लीजिए। दोस्तों 200 रुपये भागे ये मेरे लेवल से। गुरुजी कॉल ले लें, इनका कॉल ऑप्शन ले लें। भाई देखिए कॉल ऑप्शन ले लो या पुट ऑप्शन ले लो, दैट इज अप टू यू, ये आपकी सिरदर्दी है। लेकिन अगर कैश में लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। महंगे हैं तो 2 शेयर ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। मैंने कंटेनर कॉर्पोरेशन 5 शेयर लिए, क्या दिक्कत हुई दोस्तों, और बेच भी दिए। उसके साथ में टाटा पावर लिए थे 100-200 लिए थे NBCC, वो भी बेच लिए। कुल मिला के दोस्तों मुझे 10,226 रुपये मिले। 5,226 5,226 का मतलब होता है कंटेनर कॉर्पोरेशन मेरा 1,026 दूनी 52 रुपये में बिका। 1,052 में 5 शेयर मेरे बिके, क्योंकि NBCC का भी मुनाफा जुड़ गया उसमें, और टाटा पावर का भी जुड़ गया। 1,052 रुपये में बिके, लिए थे बहुत नीचे में, प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों इस बिजी शेड्यूल से, बिजी टाइम से उधर भी मैंने थोड़ा सा समय निकाल के अपने 5 शेयर बेच लिए, और टाटा पावर के भी 100 लिए थे वो भी बेच लिए, और NBCC के लिए थे वो भी बेच लिए। आपको भी NBCC दिया था आज ग्रुप में, देखिए कैसा भागा, 173 से 180-85 चला गया। मेरा टारगेट तो 177 ही था, जोमेटो दिया था आपको, देखिए कैसा भागा है। 5 शेयर दिए थे दोस्तों। बाकी कॉल ऑप्शन में लेना आपका काम है, मेरा काम नहीं है भाई, इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं उसकी कॉल ऑप्शन भी देखता फिरूं, निफ्टी 50 की कॉल इंडेक्स भी देखता फिरूं, निफ्टी बैंक की इंडेक्स देखता फिरूं, फिर निफ्टी की इंडेक्स देखता फिरूं, अपने कैश के शेयर बेचूं, अपने अदर शेयर भी खरीदूं और बेचूं। दोस्तों बहुत काम हो जाता है। कॉल ऑप्शन लेना एक ज़बरदस्त जुआ है दोस्तों, ऑपरेटर ने ये एक जुआ बना रखा है। अगर स्टॉक गिरना शुरू होता है तो आपको कोई बचा नहीं सकता, और पैसा खर्च होता है 40,000 रुपये एक लोट के लिए, 50,000 रुपये एक लोट के लिए। BPCL का एक लोट ले लो 50,000 रुपये, पंजाब नेशनल बैंक का एक लोट ले लो 50,000 रुपये, 8,000 रुपये का लोट है। तो दोस्तों कॉल ऑप्शन देना इतना आसान नहीं है। कभी कभी दे देता हूँ, जब कन्विक्शन होती है ज़बरदस्त तो दे देता हूँ। आज कन्विक्शन
बाजार में थी और ड्यूरिंग मार्केट आवर लिख दिया था कि मार्केट रिबाउंस हो चला है, कॉल साइड ही बैठिए, कॉल में ही खेलिए। हेलो गुरु जी 30 लॉट पुट के ले लिए थे। किसने दिलवाई भाई? अपने आप ही ले लिए थे। अरे भाई ऐसा क्यों करते हो? जब फीस मुझे देते हो मुझे फॉलो करोगे या अपना दिमाग भी ये ताक पर रख दो अगर मेरे साथ जुड़ना है तो। सीधी सी बात है, पुट से निकलो अभी, बस 5 लॉट रखो पुट के और बाकी सबसे निकल के कॉल में बदल दो इसे। बाजार चल रहा था 24,400 450 और वहाँ से दोस्तों 100 पॉइंट भागा। अगर उस समय पे भी तब्दीली कर ली तो उस बंदे को लॉस नहीं होगा, अगर मेरी बात मानता है तो। मुझे फुल्ली कन्विक्शन थी दोस्तों। एशिया पूरा अप था, यूरोप जबरदस्त अब खुला था, फ्यूचर तो आज पूरे दिन रेड हुए ही नहीं, डॉ जोन्स एंड नेस्डैक के। तो दोस्तों जब कन्विक्शन पूरी थी और जब शॉर्ट कवरिंग मुझे दिखाई दी तो दोस्तों मैं पुट क्यों दिलवाऊं? पुट अगर आपके पास है निकलिए और कॉल में बैठिए। तो दोस्तों साफ लिख देता है ऐसे रिबाउंस हो चला है 24,441 मेरा लेवल था दोस्तों। पहले 382 काटा, पहले 351 काटा। जब 351 काट दिया था ना, मैंने लिखा ग्रुप में अगर ये 24,351 काट के 10 मिनट रुक जाता है अब दोबारा तो ये बहुत ऊपर जाएगा। फिर जो दोस्तों जब ये 24,410 के ऊपर निकल गया कि अब ये 510 जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। और दोस्तों 563 तक गया, 24,563 और 24,541 पे बंद हुआ, 397 पॉइंट बढ़ के। और नीचे सुबह मारा था इसने 24,203। तो नीचे हमने समझ गए थे कि 24,203 इसने मार दिया और ये पुट बाई कराने की कोशिश कर रहा, हम खरीदेंगे नहीं, हम इसको वेट एंड वॉच करेंगे। और जब ये ऊपर चल पड़ा और जो 24,351 इसने दोबारा से काटा दोस्तों, हमने तुरंत लिख दिया कि रिबाउंस कर चला बाजार, कॉल साइड में बैठिए, ओनली कॉल साइड में, ओनली कॉल साइड में। जब ये 403 से नीचे गिरा तो हमने एक पुट लिए और दूसरी पुट में हम फंस गए। एक ही लोट ओनली, एक ही लोट। और जब ये रिबाउंस हुआ 203 से और 563 तक, यानी 300 350 पॉइंट, तो दोस्तों 17 बार कॉल खरीदी हमने, नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल, फ्रीक्वेंटली विदाउट एनी फियर। और फिर हमने लिख दिया कि 24,500 पे कॉल राइटर्स बैठे हैं, अब मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। टाइम हो गया है 3 बजे। फिर भी हमने चलते चलते BTST कॉल दी दोस्तों, उसमें भी हमें 30-40 पॉइंट मिल गए कि हम मंडे का इंतजार नहीं करेंगे, हमने तो इसको आज ही लेके बेच दिया। ये रही दोस्तों निफ्टी 50 की कहानी। तो इस वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। एंड दोस्तों लॉस या प्रॉफिट होगा वीडियो देखने के बाद आपका अपना होगा, मेरे चैनल का कोई लेना देना आपके लॉस प्रॉफिट से नहीं है। स्टॉक मार्केट जोखिमों से भरा हुआ बाजार है और कोई भी ट्रेड आप लेंगे तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें और अपने विवेक का यूज करें। ये रहा डिस्क्लेमर। अब बात आती है दोस्तों बैंक निफ्टी की, जिसने स्टार्टिंग ही गिरावट से की। निफ्टी 50 को इसी ने खींचा था नीचे, और आज तो इतनी बड़ी धोखेबाजी थी कि ICICI बैंक भी ग्रीन, HDFC बैंक भी ग्रीन। अरे 10 पॉइंट 15 रुपये 10 रुपये, ये दोनों बैंक ग्रीन में है एंड ओनली 2 बैंक रेड में है, 10 बैंक ग्रीन में है इंक्लूडिंग ICICI एंड HDFC। और फिर भी बैंक निफ्टी डाउन जा रहा है, ऐसा क्यों है भाई? तो दोस्तों वो खोजना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन जब उनकी एक्टिविटी पर नज़र पड़ी
और ये 50,300 और उसके ऊपर खुलने के बाद नीचे गिरना शुरू हुआ फटाफट। 200, 100, 50,000 भी तोड़ दिया। और दोस्तों 49,806 तक टच किया और 49,806 और 50,000 के बीच कम से कम भी 20 बार ऊपर नीचे बैंक निफ्टी हुआ। इतनी पुटे बाई करवाई लोगों को, इतने पुटे बाई करवाई। और फिर दोस्तों ये ऐसा भागा, पहले तो इसने ही गिराया निफ्टी 50 को, फिर निफ्टी 50 ने इसको ऊपर खींचा बैंक निफ्टी को। और ऐसा खींचा दोस्तों कि ये बैंक निफ्टी 50,603, पहले तो 602 टच किया, फिर ये 50,500, जैसी इसकी आदत है बैंक निफ्टी की, वो हम भली बात ही जानते हैं। फिर ये 50,500 आ गया, फिर ये 50,603 टच किया, यानी फिर इसने जताया कि मैं भागने वाला हूं ऊपर। एंड दोस्तों ये फिर नीचे आ गया, 500 भी तोड़ दिया इसने, ये आ गया दोस्तों 460, 440, 460। हमने तभी वीडियो आपके लिए बना दिया कि अगर बैंक निफ्टी जो अभी 50,550 के ऊपर है, अगर ये 50,500 के आसपास या उससे नीचे मिले तो आप कॉल बाय करें। और अगर बैंक निफ्टी 50 24,500 के नीचे आए तो वो 470 आया, 460, 470 आराम से आया दोस्तों, तो कॉल बाय करें। और अभी आज ही इन कॉल में अगर प्रॉफिट मिल जाए तो कैरी मत करिए इनको, इनके लाभांश को, इनकी प्रॉफिट को कैश करके अपनी पॉकेट में रख के चले जाइएगा। लॉस हो तो कैरी करिए, नहीं तो कैरी मत करिए। इतना स्पष्ट वीडियो दिया दोस्तों दोपहर आज। और यही बैंक निफ्टी की वजह से, क्योंकि निफ्टी तो खींच रहा था ऊपर, बैंक निफ्टी को गिरने नहीं दिया उसने, 50,450, 440 से ऊपर खींच दिया और ये 516 पे बंद हुआ दोस्तों, 789 पॉइंट अप, 800 पॉइंट की रेंज में घुमा आज ये बैंक निफ्टी। तो ये 50,516 पे बंद हुआ दोस्तों। अब देखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ सोच समझ के। किसी ने मुझे फ़ोन किया कि गुरुजी हम फंस गए बैंक निफ्टी में फंस गए। तो मैंने कि भाई बैंक निफ्टी को मैं देखना भी नहीं चाहता, लेकिन दोस्तों निफ्टी में भी ट्रेड लिए, फिर निफ्टी में भी लिए और बैंक निफ्टी में भी लिए। और अभी एक कॉल और एक पुट, कॉल है बैंक निफ्टी की और दोस्तों पुट है निफ्टी 50 की। अभी मैं आपको हाल बता देता हूं बाजार का क्या है। देखिए 766 करोड़ का FII ने बाई किया कैश में माल, 2606 करोड़ का DIA ने बाई किया, 2323 करोड़ का FII ने बाई किया, 10,019 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शन में माल बेचा FII ने, यानी आज लॉन्ग किए हैं दोस्तों, ये आज पुट राइटर बन गए। 8,462 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए और 868 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे। 6.7% इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स फियर फैक्टर बोलते हैं जिसको, गिर के 6.7% गिर के 14.40 पे बंद हुआ। ये सब पैरामीटर्स पे दोस्तों नज़र रखनी पड़ती है। मार्केट जब भाग रहा था तभी पता चल गया था FII बाई कर रहे हैं, ट्रैप हो गए किसी वजह से, इसलिए शॉर्ट कवर कर रहे हैं अपने। तो दोस्तों आज बढ़ने वाले जो थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1640 शेयर थे और गिरने वाले 627 थे, यानी बढ़ने वाले ज़्यादा थे। NSE 50 के 47 शेयर बढ़े हुए थे, ओनली 3 शेयर गिरे हुए थे। बड़ी अजीब बात है। इस पे भी दोस्तों दिन भर नज़र रखी गई। सुबह ये 46 बढ़े हुए थे, 4 गिरे हुए थे, फिर दोस्तों 21 ओनली बढ़े हुए थे, 29 गिरे हुए थे।
और लास्ट में दोस्तों 47 बढ़े हुए थे और ओनली 3 गिरे हुए थे। देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है स्टॉक मार्केट में। ऐसे ही नहीं है 17 कॉल के ट्रेड ले लिए आंख बंद करके। ब्लाइंडली प्ले मत करिए प्लीज, मार खा जाओगे। NSE मिड 100 1100 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। ये तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात रही। अब बात आती है दोस्तों बैंक निफ्टी की। 11 बैंक बढ़े हुए थे, एक बैंक ओनली रेड था, PNB। कर्नाटका गवर्नमेंट ने PNB और SBI में खाते खोलने के लिए मना कर दिया और उस लेटर ऑफ ऑर्डर्स पे वहाँ के मुख्यमंत्री के साइन है। दोस्तों ये पॉलिटिकली भी मोटिवेटेड है क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट कांग्रेस की है। सीधी सी बात है भाई, बैंकों पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। एंड हाँ, अगर कुछ एनामली हुई है तो गवर्नमेंट को, बैंक्स के मैनेजर्स को, कर्ता धर्ता को और टाइट करना चाहिए, बिल्कुल टाइट करना चाहिए। उनको बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों 11 बैंक बढ़े हुए थे, एक बैंक PNB रेड में था दोस्तों। ये पूरा का पूरा लेखा जोखा मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। और FII ने आज बाइंग की। अब आप कहेंगे अभी का क्या हाल है? अभी का हाल मैं आपको बता दूं, डो जोन्स गिरा हुआ है एक्चुअल अमेरिका के जो बाजार हैं। अब नैस्डैक गिरा हुआ है। डो जोन्स आई थिंक 100 पॉइंट, जब वीडियो शुरू किया था 100 पॉइंट गिरा हुआ था। नैस्डैक भी 70-80 पॉइंट गिरा हुआ था। एंड दोस्तों S&P 500 भी 10-15-20 पॉइंट गिरा हुआ था। और उसी की ट्यून पे यूरोप के जो अभी भी मार्केट चल रहे हैं FTSE 30-40 पॉइंट रेड हो गया था दोस्तों। जो डार्क ग्रीन थे पूरे दिन वो रेड हो चला था। तो मंडे के लिए साफ साफ प्रिडिक्शन नहीं है कि ये गैप अप खुलेगा, कि ये गैप डाउन खुलेगा, ये कहाँ खुलेगा, कहाँ नहीं खुलेगा। इसलिए दोस्तों कहता हूँ कि कभी भी प्रॉफिट कैरी मत करिए जीवन में। बहुत से यूट्यूबर कहते हैं प्रॉफिट को कैरी कर लीजिए, प्रॉफिट अगले दिन और बढ़ेगा। मैं उल्टा कर मानता हूँ। प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो उसको लात मत मारिए कभी भी, उसको कैश करिए, चाहे बाजार कितना भी भाग जाए। आज एक मेरे दोस्त सुबह जो बहुत ही डब्बा सिस्टम में फंसे हुए थे, आप डब्बा सिस्टम नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों आज वो खुशी खुशी निकले और उनसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई। मैसेज आया कि मैं निकल गया हूँ। मैंने कि साइड में बैठ जाइए, पूरे दिन बिल्कुल भी एंटर मत करिए, ताजी हवा खाइए, डब्बे पे ढक्कन लगा दीजिए टाइटली, क्योंकि किसी ज़माने में उस डब्बे सिस्टम में काम मैंने भी किया था, मैं भी जानता हूँ। हैवी प्रॉफिट्स लिया दोस्त ने, और दोस्त ने डब्बे पे ढक्कन लगाया और ताज़ी हवा खाने के लिए निकल गए बाहर। बाजार भाड़ में जाए, बाजार उसके बाद भागे हैं। भागने तो वो तो अपने डब्बे का ढक्कन लगा चुके थे, क्योंकि उसका जो लेन देन होता है डब्बे सिस्टम का फ्राइडे को ही होता है। लॉस होगा तो भरना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो लीजिए कैश में। वो अनऑथराइज्ड है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। छापे उपे पड़ जाते हैं, लेकिन इतने डब्बे सिस्टम है दोस्तों, वो आपको दिखाई भी नहीं देंगे, वो तो चलते ही रहेंगे। जिस तरह से IPL में सट्टा चलता है जगह जगह, ये अनऑथराइज चीज़ें हैं। लेकिन वही STT, GST, GTT, इतने सारे टैक्स कौन दे, क्यों दे, कैसे दे? ज़्यादा बड़े ट्रेड करोगे तो बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो डब्बा सिस्टम में लेने वाला भी टैक्स से बचता है और देने वाला भी टैक्स से बचता है। सब आज़ाद हैं, सब स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी हिसाब से सब चलते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि पकड़ा धकड़ी करें, डब्बा सिस्टम ना हो। IPL में भी कोशिश करती है कोई जुआ हुआ या अनऑथराइज्ड गैम्बलिंग ना करे, तो लोग पकड़े भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसे ज़्यादा इलाबोरेट आप कर ही नहीं सकते।
ज़्यादा डिटेल इसकी कोई आप बता ही नहीं सकते। अगर आप 2-4 आदमी बैठ के किसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें मुझे लगता है कि किसी को डिक्लेयर करना, डिटेल बताना, तो वो पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। मैं उसको बड़े महीन तरीके से देख चुका हूँ डब्बा सिस्टम को। कुछ हद तक वो अच्छा भी है और कुछ हद तक वो खराब भी है। देखिए शेयर बाजार है, जोखिमों से भरा हुआ बाजार तो होता ही है, लोग अपनी अपनी हिसाब से काम करते हैं। तो सोमवार को दोस्तों मुझे लगता है बाजार में कि जो भागदौड़ होनी थी डो जोन्स नैस्डैक यूएस में, और रिसेशन चला गया, ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो दोस्तों ये कहने की बात ही है। असली जो मुद्दे हैं वो तो जो केतु बने हुए हैं, गल्फ में, मिडल ईस्ट में तनाव बने हुए हैं। डिमांड क्रूड की कम है, इसलिए $79.42 आ गया। एक 1.53 डॉलर, $1.5 गिरा हुआ है क्रूड ऑयल। नेचुरल गैस भी नीचे आ गई। गोल्ड भी दोस्तों इतना ज़्यादा जो सुबह भाग रहा था वो भी थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। तो आइदर यू कैन से दैट डिमांड इज लेस एंड रिसेशन स्टिल इज देयर, or you can say that economy of the US is at right track. Nothing can be said clearly. So मंडे को अभी का वातावरण देख के गिफ्ट निफ्टी भी 610 था अभी जो दिखाई दे रहा था, 610, 541 पे हम बंद हुए। तो गिफ्ट निफ्टी भी कोई फ्लैट ही सही है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। और अगर इसी तरह से रेड यूएस के मार्केट होते रहेंगे तो गिफ्ट निफ्टी को भी रात में आंसू में आ जाएंगी और वो भी रेड नेस की तरफ चल पड़ेगा। तो मंडे को दोस्तों मेरे अनुसार ये नहीं कि भाई मेरे पास में कॉल है तो ऊपर खुलेगा, मेरे पास में पुट है तो नीचे खुलेगा। दोस्तों मेरे पास पुट भी है निफ्टी 50 की एक, और बैंक निफ्टी की एक कॉल भी है। उससे बाजार का कोई कंसर्न नहीं है। जिधर भी जाएगा, नीचे गिरेगा मेरी पुट भागेगी, और दोस्तों ऊपर जाएगा तो मेरी कॉल भागेगी। मैं तो खाया पिया गिलास तोड़ा 12 आने वाले लोगों में हूं। ट्रैप होने वाला इस बाजार में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैंने ट्रैप नहीं होना इस बाजार के अंदर। पैसा कमाना था तो आज फिर निफ्टी में बहुत पैसा मिलता। पश्चाताप मैंने अपने जीवन में कभी किया नहीं। जो मेरे नसीब में था वो मुझे मिल गया, जो मेरे मेंबर्स के नसीब में था वो उनको मिल गया। दोस्तों एक ओल्ड एज इंसान मेरे ग्रुप में है, वो मेरा लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते, तो वो सिर्फ कॉल से ही बात करते हैं, टेलीफोन से ही। दोस्तों उनको कभी लॉस नहीं होता। और कल तो वो इतने हैप्पी थे कि जबरदस्त प्रॉफिट हुए उनको, और आज उनकी कॉल दोस्तों 200 के ऊपर में बिकी है। गुरुजी 113 की कॉल है और तो मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने कि कितने लोट हैं? 2 लोट हैं, 121 का, 120, 123 का था, फिर 107 पे ले लिया था। दोस्तों 200 के ऊपर बेची उन्होंने। हमने उनको 155 का भाव दिया था कि दादा 155 पे निकल जाना, लेकिन दोस्तों वो ऊपर वाले ने इतना ज़्यादा भगाया निफ्टी 50 को सुबह कि वो कॉल ही 200 के आसपास में बिकी। अगर आपको 100 पॉइंट ज़्यादा और 100 पॉइंट ज़्यादा यानी 5,000 रुपये मिल जाते हैं तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है। और फिर आज पूरे दिन उन्होंने प्रॉफिट लिया। आज उन्होंने मुझे फॉलो किया, नीचे बाय ऊपर सेल नीचे, हालांकि कभी कभी वो पिछड़ जाते थे, लेकिन उनको एक कान में बात डाल रखी है कि आपको मेरे बाइंग से नीचे ही लेना है, नहीं आता है तो इंतजार करिए। तो दोस्तों अगर कॉल मैंने 107 पे लिए तो वो कॉल 103 भी आई, 104 भी आई है।
उन्होंने इंतज़ार किया, 109 भी मैंने बाई किया, 109 चली गई, लेकिन वो उसके बाद 103 भी आई, 104 भी आई, उन्होंने 103 पे ही लिया और मुझे फ़ोन करके बता देते मैंने ले लिया, कितने पे डाल दूँ। मैंने कहा 119 पे डाल दीजिए। तुरंत फ़ोन आ जाता है कि 119 में गुरुजी चली गई। आखिरी कॉल मैंने 138 में डलवाई है उनकी, वो 24,550 की थी या कितने की थी। उसके बाद दोस्तों मैंने उनको मना कर दिया कि अब अपना मोबाइल बंद करिए और ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर चले जाइए। निकल गए। काफ़ी ट्रेड उनके हो गए थे दोस्तों, लेकिन शायद फिर भी उनकी स्थिति भी वही है जो मेरी है, एक कॉल है एक पुट है, मंडे को फिर फ़ोन करेंगे। इस तरह के दोस्तों 3, 4, 5, 6 बुजुर्ग आदमी हैं जिनकी मैं जी तोड़ सहायता करता तो सबकी हूँ। जो मुझे फ़ोन करता है मैं सबकी सहायता करता हूँ, सबकी सहायता करता हूँ। बस फॉलो जो करेगा नियम से, डिसिप्लिन से, पेशेंस से, पोलाइटनेस से, तो दोस्तों वो मार नहीं खाएगा इस बाजार में। कंटेनर कॉरपोरेशन मैंने अपने पास रखे, अभी भी 40 शेयर मेरे पास है। सबको दिखा के मैंने कल 60 शेयर लिए थे 951 रुपये में। लेने के बाद वो 943, 44, 42 भी चला गया था। आई डोंट नो, मैं देखता नहीं, मैं इतना बिजी रहता हूँ दोस्तों, मैं देख ही नहीं पाया उसको। लेकिन वो बंद हुआ था 951 में और आज वो ऊपर ही खुला और फिर ऊपर से ऊपर ही जाता रहा। और आज टेलीविज़न वाले भी कह रहे हैं कि कंटेनर तो गवर्नमेंट ने ये पास कर दिया, वो पास कर दिया, इतने ऑर्डर्स मिल गए, उतने ऑर्डर्स मिल गए। तो दोस्तों मुझे लगता है मंडे को फिर ये कंटेनर भागेंगे। तो बाजार में चाहे शेयर हो चाहे कॉल हो, नीचे बाय करिए, ऊपर सेल करिए, मोमेंटम के साथ चलिए, बाजार के साथ चलिए, ट्रेंड के साथ चलिए। मंडे के ट्रेंड का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। अभी तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये फ्लैट खुलेगा दोस्तों मंडे को, और ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, दोनों तरफ जाएगा। स्ट्रेटजी मंडे को 5 बजे सुबह BBC, इकोनॉमिक टाइम्स, जी, CNBC, सब की सब स्टडी करके एशिया कहाँ खुल रहे हैं, कितने खुल रहे हैं, कैसे खुल रहे हैं, निकी कहाँ जा रहा है, एंड ऑल ओवर स्टडी करके कंक्लूड करके फिर सुबह के वीडियो में बता दिया जाएगा कि बाजार नीचे खुलेगा या ऊपर खुलेगा। ग्रुप में तो मैं लिख ही देता हूँ। लिमिटेड काम आने वाले दिनों में करूँगा, लिमिटेड काम, क्योंकि मेहनत बहुत हो गई है दोस्तों और संभल के चलना इस बाज़ार में बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत से यूट्यूबर्स आएंगे, रात भर आएंगे, इधर उधर की कहानी बताएंगे, अपने घरों की कहानी बताएंगे। एक तो अंगड़ाई लेता रहता है यूट्यूब पे और सब्सक्राइबर्स उसके 2 लाख 2.5 लाख, देखिए। और कभी वो बाल संवारेगा, कभी वो कुछ संभालेगा, कभी कुछ करेगा, कभी अपनी सेहत पूछेगा, कभी उल्टी सीधी बकवास एंड सेमिनार वेबिनार, 40,000 फीस, और बॉम्बे में करने जा रहा हूँ और अहमदाबाद में करने जा रहा हूँ, और कुछ लुंगाड़े भी उसके पीछे लग लेते हैं। कुछ पाले हुए हैं उसने, क्वालिफिकेशन ना के बराबर है। पब्लिक को किसी न किसी तरह से लूटना है। क्वेश्चन पूछोगे तो पैसा, उसके डब्बा सिस्टम में जाओगे तो पैसा, एडमिशन लोगे तो पैसा, कुंडली दिखाओगे तो पैसा, एस्ट्रोलॉजी पूछोगे तो पैसा, सेमिनार वेबिनार 5 स्टार होटल में करोगे तो पैसा। आई डोंट नो क्या हिप्नोटाइज लोगों को किया हुआ है, हिप्नोटाइज सम्मोहित किया हुआ लोगों को। इस तरह के यूट्यूबर्स हैं, इस तरह के लोग हैं। आपको देखिए तथ्यों पे बेस आधारित वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं सिर्फ एक वीडियो ही लेके आता हूँ,
टेलीग्राम चैनल मेरा कोई नहीं है। मेरे पास में व्हाट्सएप के 5 ग्रुप हैं। छठा ग्रुप कम्युनिटी का है। कम्युनिटी में नेचुरल गैस 175 का पुट दिया था आज, ₹2.45 में दोस्तों। ₹4 का टारगेट तो वो हिट हो गया। एंड क्रूड में भी कुछ दिया हुआ था दोस्तों, जिसकी एक्सपायरी 17 सितंबर की है। नेचुरल गैस की ज़्यादा चिंता थी क्योंकि उसकी 23 अगस्त की एक्सपायरी है। तो ₹4 उसमें हिट हो चुका है। कभी नेचुरल गैस दे देता हूँ, कभी क्रूड देता हूँ, कभी दोनों दे देता हूँ। वो छठा ग्रुप मैंने अभी अलग खोला है, 16 मेंबर्स हैं उसमें। अभी ₹6000 मंथली फीस है। और जो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड स्टॉक्स एंड कैश के स्टॉक्स का है, वो ₹4000 पर मंथ है। अभी उसमें काफ़ी मेंबर्स हैं। सोचता हूँ लिमिटेड मेंबर्स रखूँ, ज़्यादा एडमिशन्स मेंबर्स को नहीं दूंगा, स्क्रूटनी करने के बाद दूंगा। कोई स्टूडेंट ना हो एंड सिंसियर हो, डिसिप्लिन्ड मेंबर्स हों, उन्हीं को रखना दोस्तों पसंद करूँगा। इसके साथ ही इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।